स्टार्ट करें। सबसे पहले अब हमारा एक नया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 के एग्जाम के लिए अगर प्रोग्राम आता है तो मे भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन आए, और अगर ये क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझाते हैं या क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एन इलेक्ट्रिक बोर्ड चार्ज, एन इलेक्ट्रिक बोर्ड चार्ज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रेट्स। एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है, बिजली का बोर्ड है। मीटर समझते हैं? मीटर, अरे मीटर समझते हैं भाई? मान के चलिए कि हमारे पास मीटर है, उस मीटर में हमारा यूनिट खर्च होता है। हम जो अभी बिजली का प्रयोग कर रहे हैं, उस बिजली का यूज जो हम लोग करते हैं वो हमारा बिजली खर्च होता है, बिजली यूज होता है। वो बिजली किस हिसाब से, किस तरीके से हमसे पैसा लेगा, या बिजली हम जो खर्च कर रहे हैं उसका किस प्रकार से हमसे पैसा लिया जाएगा, उसी बेस पे हमारा ये क्वेश्चन है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। ये कहता है कि अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है, मतलब मीटर लगा हुआ है, मान लेते हैं कि आपके घर में क्या लगा है, मीटर। क्या लगा है भाई? मीटर। क्या लगा है? मीटर। और मीटर में हम लोग क्या खर्च करेंगे, यूनिट। अरे बिल किसके हिसाब से आता है, यूनिट। तो मीटर में हम लोग क्या खर्च करेंगे, यूनिट। जैसा यूनिट खर्च करते हैं उसी के हिसाब से हमारा बिजली का क्या आता है, बिल आता है, यानी चार्ज आता है। तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से कह दिया है, बता दिया है कि किस प्रकार से चार्ज आएगा, किस प्रकार से बिल आएगा, किस प्रकार से आपका पैसा आएगा। तो देखिए कहने का मतलब है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द फर्स्ट 100 यूनिट, फॉर द फर्स्ट 100 यूनिट RS 3 रुपया पर यूनिट। मतलब अगर आप अपने घर में जो मीटर लगाए हैं, अगर आपने घर में जो मीटर लगाए हैं उस मीटर में अगर आप अगर यूनिट, अगर आप यूनिट कितना उठाते हैं, 100 यूनिट। कितना यूनिट? शुरुआत का कितना यूनिट, 100 यूनिट। कितना यूनिट? 100 यूनिट। तो एक यूनिट पे अगर आप 100 यूनिट उठाते हैं तो एक यूनिट पे कितना देना पड़ेगा, बोलो ना भैया, 3 रुपया। एक यूनिट पे 3 रुपया, एक यूनिट पे 3 रुपया। तो एज्यूम कर लीजिए कि आप 75 यूनिट उठाएं। कितना यूनिट उठाएं? तो 75 यूनिट उठाए हैं और एक यूनिट पे आपका कितना रुपया लग रहा है, कितना रुपया? 3 रुपया। तो 75 यूनिट उठाइएगा तो 75 यूनिट पे एक यूनिट पे 3 रुपया लगेगा, यानी 75 गुना कितना भैया, कितना भैया, कितना हो जाएगा, 225। अगर आप 80 यूनिट उठाते हैं अपने घर में, कितना यूनिट, 80 यूनिट, तो 80 को गुना कितना से, कितना से भैया, 240। ये 3 से क्यों गुना हो रहा है, क्या पता चल रहा है? क्योंकि एक यूनिट पे कितना रुपया, तो 75 उठाएं तो 75 गुना 225। 80 उठाएं तो 80 गुना 240। अगर 20 यूनिट उठाया तो एक यूनिट पे 3 रुपया। अगर 100 उठा लिए तो कितना रुपया, 300। क्या समझ में आया? अरे समझ में आया? मतलब अगर यूनिट आप 100 या 100 से कम उठाए हैं तो सारे यूनिट को गुना कितना करना है, कितना भाई, क्या समझ में आ रहा है? अगला लाइन, फॉर द नेक्स्ट या फॉर नेक्स्ट, अगला
फोर नेक्स्ट अगला कितना अगला माने 100 रहेगा 100 रहेगा 100 के बाद नेक्स्ट 200 यानी अगला 200 मतलब कितना 300। यही कंफ्यूज मैक्सिमम बच्चे करते हैं। क्वेश्चन क्लियर कह रहा है भाई, क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि फॉर द फर्स्ट 100 यूनिट कितना रुपया, कितना रुपया भाई? तो अगर 100 या 100 से कम रहा तो कितना से गुना किए, कितना से? अब बोल दे रहा फॉर नेक्स्ट 200 यूनिट 100 तो रहेगा ही रहेगा, उसके अगला कितना 200, अगला कितना 200, तो 100 के बाद 200 यानी कितना 300, कितना भैया 300। तो अगर यूनिट 300 रहेगा या 300 से कम रहेगा तो एक यूनिट पे 4 रुपया पर यूनिट। क्या बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब देखिए अगर आप 200 यूनिट उठाते हैं, कितना यूनिट उठाए 200, तो 200 उठा लिए तो क्या ये 300 से कम है? तो इसको गुना कितना से करना है? 4 से करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? बोल भैया 800। कितना भाई 800। अगर आपने 250 उठाया तो गुना कितना से? कितना से भाई? कितना? अगर आपने 300 उठाया तो गुना कितना से? कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? अगर 100 या 100 से कम रहा, 100 या 100 से कम रहा, तब एक यूनिट पे कितना रुपया? कितना रुपया? और अगर 101 से 101 से किसके बीच रहा? 300 के बीच। 101 से 101 से किसके बीच रहा? 300 के बीच। तो एक यूनिट पे कितना रुपया? अगर 0 से 100 के बीच रहा तो एक यूनिट पे 0 से 100 के बीच एक यूनिट पे एक यूनिट पे और 101 से कितना के बीच? कितना के बीच? तो एक यूनिट पे। क्या बात समझ में आया? बात समझ में आया? और बियॉन्ड 300, 300 से ज्यादा, 300 से ज्यादा, अगर 300 से एभव रहा, 300 से ज्यादा रहा, 300 से ज्यादा रहा तो एक यूनिट पे कितना रुपया? कितना रुपया? बोलना भैया। अब सुनिए, अगर आपने यूनिट कितना उठा दिया तो गुना कितना से? 5 से भैया। अगर यूनिट उठा दिया 600 तो गुना कितना से होगा? कितना आ जाएगा? बोलन भाई, अरे आएगा दोस्त? मतलब 300 से ज्यादा रहा तो गुना कितना से? क्या तीनों समझ में आया? तीनों समझ में आया? सबसे पहले रेट दिया हुआ है। अगर अपने घर में आप मीटर का यूनिट, अगर अपने घर में मीटर का यूनिट 0 से किसके बीच? 0 से किसके बीच? तो पर यूनिट यानी सभी को गुना, बोलना भाई। अगर अपने घर में 101 से 101 से पर यूनिट पे, पर यूनिट पे, अगर 300 से 300 से पर यूनिट पे गुना सबको। क्या यहाँ तक समझ में आया? अब नीचे आइए। ऑल द यूजर्स, सारे यूजर्स को मस्ट हैव टू पे, अवश्य पे करना होगा, अवश्य देना होगा। कौन सा चार्ज? जो बोर्ड आपके घर में लगाया गया है, जो मीटर आपके घर में लगाया गया है, उसका पैसा वो अलग से लेगा। आप जो यूनिट खर्च कीजिएगा उसका पैसा तो लगना ही लगना है, लेकिन आपका घर में जो मीटर लगाया गया है उस मीटर का चार्ज, मीटर का चार्ज अलग से लगेगा। कितना रुपया? कितना रुपया? कितना रुपया भाई? क्वेश्चन चाहे जो भी हो, सभी में
आप चाहे इसमें खर्च कीजिए, चाहे इसमें बिजली खर्च कीजिए, चाहे इसमें बिजली खर्च कीजिए, आपको अलग से देना क्या पड़ेगा? मीटर चार्ज। मीटर कितना रुपया? तो चाहे कुछ भी उठाइए, अगर आप 75 यूनिट भी उठाते हैं तो 75 गुना कितना? तो 200 क्या आया? अलग से मीटर चार्ज, मीटर चार्ज देना पड़ेगा। क्या बात समझ में आया? कंफ्यूजन है क्या? 80 गुना 3 कितना? 200। अलग से मीटर चार्ज, 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 अलग से मीटर चार्ज। तो क्या बात समझ में आया? यूनिट चाहे जैसा भी हो, आपने चाहे तीनों में जो भी खर्च किया हो, आपने चाहे 0 से 100 के बीच यूनिट खर्च किया हो, अथवा 101 से 300 के बीच खर्च किया हो, अथवा 300 से ज्यादा खर्च किया हो, सभी में आपको कौन सा चार्ज देना होगा? मीटर चार्ज। मीटर चार्ज कितना रुपया? क्या ये समझ में आया? अगर हमारे घर में बिजली का मीटर कितना उठा है? 0 से 1 यूनिट पे 1 यूनिट पे मीटर चार्ज। अगर हमारा यूनिट कितना उठा है? 101 से, तो 1 यूनिट पे मीटर चार्ज। अगर हमारा बिल कितना उठा है? 300 से 1 यूनिट पे मीटर चार्ज। क्या बात समझ में आया? अरे समझ में आया? क्या ये तीनों समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन कैसे गर्दा कबर जाता है। क्वेश्चन में अब कुछ है ये नहीं भाई। अगर आप इतना समझ गए हैं तो क्वेश्चन में अब कुछ है नहीं। तो देखो रिलैक्स हो रहे भाई। हमने C++ का प्रोग्राम बनाने के लिए आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट अ प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम। एक क्या लिखना है? क्या करवाना है? रीड का मतलब एक्सेप्ट। रीड का मतलब एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट का मतलब मानना। एक्सेप्ट का मतलब मानना, यानी जो चीज नहीं दिया रहता है उसको हम लोग मानते हैं, यानी क्या करवाते हैं? रीड करवाते हैं, यानी एक्सेप्ट करवाते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? तो बोला गया राइट क्या करवाना है? मतलब मानना है। मानना क्या है? मानना क्या है? यूनिट रे भाई। और प्रिंट क्या करना है? प्रिंट क्या करना है? मतलब अभी हमको पता नहीं है कि हमारा घर में यूनिट 20 उठा है कि 200 उठा है कि 500 उठा है। तो जब हमको यूनिट पते नहीं है तो क्या बिल निकाल पाओगे? क्या आपसे बिल निकलेगा? जब हमको यूनिट नहीं पता है, जैसे कोई कह देगा कि बताओ बाबू हम 700 यूनिट उठाए, तब हम समझ जाएंगे कि ये 300 से ज्यादा यूनिट है, तो गुना कितना? प्लस 80। ये समझे क्योंकि हमको यूनिट कितना बताया गया, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूनिट है ये नहीं है। यूनिट आपको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। तो मानना क्या है? यूनिट। मानना क्या है? यूनिट। और निकालना क्या है? निकालना क्या है? दो चीज याद रखना, तुमको चार्ज निकालना है, बिल निकालना है। तो चार्ज या बिल तब निकलेगा जब आपको क्या पता होगा? क्या पता होगा? चलो सबसे पहले हमने आपको समझा रखा है, C++ का कोई भी प्रोग्राम बनाइए। C++ का कोई भी इधर प्रोग्राम बनाइए। इधर C++ का फ्लो ऑफ कंट्रोल में, फ्लो ऑफ कंट्रोल में C++ का कोई भी प्रोग्राम बनाइए। शुरुआत का कितना लाइन? कितना लाइन भाई? कितना लाइन? सबको आता है? चलिए पहला लाइन का नाम क्या है? H include iostream.h। यहाँ से मेरा रिजल्ट स्टार्ट हो रहा है। पहला दूसरा लाइन का नाम
इंक्लूड कोनियो डॉट एच। तीसरा का नाम व्हाइट। चौथा का नाम, पांचवा का नाम। सुनो बाबू, आप C++ का कोई भी प्रोग्राम बनाना, C++ का कोई भी प्रोग्राम बनाना, किसी भी पैटर्न का प्रोग्राम बनाना इस टॉपिक में, तो शुरुआत का कितना लाइन? कितना लाइन? कितना लाइन? अब क्वेश्चन पढ़िए। राइट है क्या? क्या करवाना है? रीड क्या करवाना है? यूनिट। रीड यूनिट। तो भैया मांगने के लिए क्या लेते हैं? बताया गया है। इंट लेने के बाद आपको क्या मानना है? क्या मानना है? तो यूनिट मानना। क्या समझ में आया? सबसे पहले आपको चाहिए क्या? यूनिट। तो हम इंटीजर में क्या मान लिए? मतलब यूनिट जो होगा वो बिना पॉइंट वाला, ऐसा हम कह दिए कि जो हो सकता है यूनिट कुछ भी हो लेकिन बिना पॉइंट वाला, हम ऐसा कह रहे हैं। क्या यूनिट का वैल्यू पता है? क्या यूनिट का वैल्यू पता है? सबसे पहले इंटीजर में आपने क्या मान लिया? क्या मान लिया? अब यूनिट का वैल्यू कुछ पता होना चाहिए ना भाई। 700, 200, 120, 50, क्या ये सब में कुछ मालूम है क्या? तो एक्सेप्ट करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ेगा? और एक्सेप्ट करवाने के लिए किसका यूज? बोलेंगे इंटर एनी यूनिट। इंटर एनी क्या है भाई? और यहाँ क्या लगा सकते हैं? वो आप पे डिपेंड करता है। अब मांगने के लिए किसका यूज? और जो मिलेगा रखने के लिए? अरे भाई चलो देखो, सबसे पहले इंट में क्या ले लिए? अब यूनिट का हमको वैल्यू पता नहीं है। वैल्यू पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो हम कुछ भी हो सकता है तो एक्सेप्ट करवाएंगे। और एक्सेप्ट के लिए रखने के लिए तो बोले इंटर एनी क्या? इंटर एनी। अब एक यूनिट हमको मिलेगा तो कहीं जगह होगा ना रखने वाला, तो रखने के लिए जगह क्या लिए? तो सी में कहाँ रख दिए? मतलब अब जो यूनिट का वैल्यू होगा वो कहाँ स्टोर हो गया? यूनिट में। कहाँ स्टोर हो गया? यूनिट में। कहाँ हो गया रे? यूनिट में। अब देखो, अब यहाँ से क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इसके आगे ले जाते हैं बाबू। यहाँ पे आपके पास क्या आ चुका है? यूनिट। अब देखो, अगर यूनिट जो है, अगर यूनिट जो है, अगर यूनिट जो है वो बड़ा रहेगा किससे? जीरो से। बड़ा रहेगा किससे? जीरो से। एंड और ये लॉजिकल एंड का साइन। और यूनिट जो है छोटा रहेगा या बराबर रहेगा? ये कंडीशन समझ में नहीं आया? नहीं आया क्या? सबसे पहले बोला फॉर द फर्स्ट कितना यूनिट? कितना यूनिट? तो 3 रुपया पर यूनिट लगेगा। तो हम कहते हैं यूनिट बड़ा होना चाहिए किससे? यूनिट बड़ा किससे? और यूनिट छोटा होगा या बराबर किससे? 100 से होगा। इस कंडीशन में यूनिट को गुना करना पड़ेगा कितना भैया? और मीटर चार्ज नहीं सर ना। सबसे पहले कहा यूनिट बड़ा किससे होना चाहिए और छोटा किससे या बराबर किसका? अगर ऐसा होता है तो यूनिट को गुना कितना से और मीटर चार्ज। अब टोटल कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट करने के बाद रखने के लिए कुछ जगह चाहिए, तो इंटीजर में एक और मान लेते हैं चार्ज। क्या मान लिए? चार्ज। और टोटल कैलकुलेट जो होगा कहाँ रख देंगे? कहाँ रख देंगे? यानी टोटल कैलकुलेट होके स्टोर कहाँ हो गया? अब चार्ज को क्या करवाना है?
प्रिंट करवाने के लिए क्या रे भैया, तो यहाँ पे लिखिए चार्ज इज इक्वल टू क्या रे मेरे भाई, क्या दोस्त, यहाँ क्या लगेगा, और यहाँ से ब्रेसेस। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि अगर यूनिट बड़ा रहेगा कितना से और छोटा कितना से 100 से, तो यूनिट को गुना कितना से, कितना से, और मीटर चार्ज टोटल गुना भाग होके प्लस होके कहाँ स्टोर होगा, और प्रिंट करवाने के लिए। अब डबल क्वार्ट्स के अंदर जो रहेगा वो डायरेक्ट आंसर में आएगा, यानी आंसर में आ जाएगा चार्ज। क्या ये डबल क्वार्ट्स में है, डायरेक्ट आएगा, और ये बिना डबल क्वार्ट्स में अरे है भाई, तो इसका यहाँ पे वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा ना ब्रो। तो इस तरीके से एक निकला। अब आइए, अगर यूनिट बड़ा रहेगा 100 से, अगर यूनिट बड़ा रहे कितना से रहेगा 100 से, एंड और यूनिट छोटा या बराबर कितना से, क्योंकि फॉर नेक्स्ट 200 बोला ना भाई, 100 के बाद 200 ना बोला ब्रो, क्या 300 होगा। तो अगर यूनिट बड़ा कितना से 100 से और यूनिट छोटा या बराबर कितना से, तब यूनिट को गुना कितना से बोलना रे, मीटर चार्ज यूनिट को गुना कितना से, मीटर चार्ज रखने के लिए क्या लिए, अब डिस्प्ले करवाने के लिए चार्ज इज इक्वल टू चार्ज। और यहाँ से क्या बात समझ में आया, बात समझ में आया। ये थोड़ा दूसरा तरीका से बता रहे, और ये आसान तरीका है, ये भूल नहीं सकते, वो लाभ में वो थोड़ा भूल भी सकते हैं। इंटीजर में क्या लिए, निकालना क्या है, क्या यूनिट दिया है, क्या मानना पड़ेगा, किसका यूज रखने के लिए, क्या मिल गया, इफ का मतलब अगर, इफ का मतलब अगर यूनिट बड़ा किससे और छोटा या बराबर किससे, तो यूनिट को गुना कितना से, और मीटर चार्ज कैलकुलेट होके डिस्प्ले के लिए चार्ज इज इक्वल टू। अब दूसरा में अगर यूनिट बड़ा कितना से और छोटा कितना से या बराबर होगा, तो यूनिट को गुना कितना से, मीटर चार्ज टोटल चार्ज में डिस्प्ले के लिए चार्ज इज इक्वल टू। क्या ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, सिर्फ ये बच रहा है, गाने लिख दे ब्रो, ऊपर हो जाए। ध्यान से सुनिए, अब लास्ट ये बच रहा है, बियॉन्ड 300 बोल रहा है, अगर यूनिट बड़ा रहेगा कितना से, क्या यहाँ और कुछ लगेगा क्या, सीधा सीधी बड़ा बोल रहा है, तो इसमें 2 लगा, इसमें भी 2 लगा, लेकिन इसमें सीधा सीधी बड़ा बोल रहा है, मतलब यूनिट बड़ा कितना से। अगर ऐसा हुआ तो यूनिट को गुना कितना से, बोलो भाई, मीटर चार्ज कहाँ स्टोर होगा, कहाँ स्टोर होगा, चार्ज में होगा, डिस्प्ले के लिए चार्ज इज इक्वल टू चार्ज, क्या लग जाएगा, और प्रोग्राम खत्म होने के बाद क्या लगाते हैं, गेट सी ब्रेसेस क्लोज। क्या बात समझ में आया, बात समझ में आया। हमको जवाब, इस प्रोग्राम को जब आप कंप्यूटर में रन करवाइएगा, कंप्यूटर में सॉल्व करवाइएगा, तो आपसे पूछा जाएगा, आपसे मांगा जाएगा इंटर एनी यूनिट,
इंटर एनी यूनिट। तो आप एक कोई भी यूनिट बताओ, बोलो रे। इतनी बढ़िया यूनिट बोलो, बड़ा रे। 80 यूनिट बोले, हम 90 बोलेंगे तब। अब यूनिट हमको कितना मिल गया? कितना मिल गया? अब 90 मिला। अब ये यूनिट आगे जाएगा। इफ का मतलब अगर जो 90 है क्या बड़ा है 0 से? सही या गलत? 90 बड़ा है 0 से? सही या गलत? और 90 छोटा या बराबर है 100 का? क्या दोनों का दोनों सही हुआ? क्या 90 0 से बड़ा है? क्या 90 100 से छोटा या बराबर है? अगर है तो इसके अंदर आएगा, और आएगा यूनिट का वैल्यू क्या है? 90 गुना कितना? 100। यहाँ कितना है? 90 को 3 से गुना करेंगे तो 200 और 270 और 80 270 और 80 भाई कितना रे? 350 गुना किए 3 से तो 270 आया, और 270 को फिर जोड़ेंगे 80 तो कितना आ गया? 350। अब नीचे क्या लिखा हुआ? चार्ज इज इक्वल टू चार्ज। तो बताएं डबल क्वार्ट्स के अंदर जो भी रहेगा वो डायरेक्ट लिखेगा, तो आंसर में आएगा चार्ज बराबर, क्योंकि डबल क्वार्ट्स के अंदर क्या है? चार्ज। क्या ये डबल क्वार्ट्स में है? क्या डबल क्वार्ट्स में? इसका वैल्यू आएगा, क्या आएगा? तो बताओ चार्ज का वैल्यू क्या? 300। और यहाँ बंद हो रहा है, मतलब ऐसा है। अगर आपने यूनिट मान के चलिए ले लिया 180, चाहे 200 मान लो, कितना ले लिया? अब आगे जाएगा। क्या 200 बड़ा है 0 से? क्या 200 बड़ा है 0 से? सही हो गया। लेकिन क्या 200 छोटा है 100 से? क्या 200 बराबर है 100 का? ये तो गलत हो गया। मतलब एंड के कंडीशन में एक भी गलत तो गलत। एंड के कंडीशन में दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? सही। अगर एक भी गलत तो क्या हो जाएगा? गलत। तो ये काम नहीं करेगा। नीचे आइए। क्या 200 बड़ा है 100 से? 200 बड़ा है 100 से? और 200 छोटा है 300 का? छोटा या बराबर होना चाहिए। क्या 200 छोटा या बराबर है 300 का? बोलना भाई, बोलना यार। तो क्या ये काम करेगा? करेगा। तो यूनिट का मतलब, यूनिट का मतलब गुना कितना से? प्लस कितना आ जाएगा? 800। सी ऑट के अंदर डबल क्वार्ट्स के अंदर चार्ज बराबर है, तो डबल क्वार्ट्स के अंदर चार्ज बराबर, और इस चार्ज का वैल्यू क्या है? अरे नहीं लगा है। चलिए, क्या बात समझ में आया? लेकिन अगर आप यहाँ पे 500 ले लिए, क्या ले लिए? 500। क्या 500 बड़ा है 0 से? 500 बड़ा है 0 से? क्या 500 छोटा है 100 से? गलत। आ गया। क्या 500 बड़ा है 100 से? क्या 500 छोटा है 300 से? गलत। आगे जाओ। क्या 500 बड़ा है 300 से? सही हो गया। काम करेगा। तो 500 गुना कितना? 5 5 25 2500 और प्लस कितना? 80, यानी 2580। पावर में आंसर आ जाएगा 2500 क्या? क्या समझ में आया? हो जाएगा। इस प्रकार से क्या इसको बना पाइएगा? बन जाएगा। इस बार के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगले क्लास में हम अगले क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को